नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह की सैर करने वाले हैं जो इतिहास, वास्तुकला और कुदरत के अजूबों का एक बेहतरीन संगम है। एक अच्छे और जानकार दोस्त की तरह मैं आपको राजस्थान के एक राजसी रेगिस्तानी शहर के एक बेहद शानदार वर्चुअल टूर पर ले जाने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस खूबसूरत नीली छटा को देखिए। दुनिया इसे ब्लू सिटी के नाम से जानती है। जी हाँ, हमारा जोधपुर। आज का हमारा ये रोमांचक सफर आसमान छूते किलों की ऊंचाइयों से शुरू होकर सीधे जमीन के नीचे छिपी उन रहस्यमयी गहराइयों तक जाएगा, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द सिटाडेल ऑफ द सन, यानी सूर्य का किला। अब इस किले को ही ले लीजिए। ये मेहरानगढ़ किला है जो शहर से करीब 400 फीट की ऊंचाई पर है। मतलब सोचकर देखिए, लाल बलुआ पत्थर से बना ये अजय किला 100 फीट ऊंची एकदम खड़ी और सीधी चट्टान पर सीना ताने खड़ा है। ये इतना भव्य है कि इसे देखकर सच में ऐसा लगता है मानो ये बादलों से बातें कर रहा हो। ये किला इतना विशाल और सुरक्षित है कि मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग जब यहाँ आए थे ना, तो वो भी इसके आकार को देखकर पूरी तरह हैरान रह गए थे। उनके मुंह से बस यही निकला था, ये तो दैत्यों का काम है, लिटरली द वर्क ऑफ जायंट्स। और सच कहूं तो इसे देखकर आज भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। चलिए अब किले के अंदर चलते हैं। भाग 2, इनसाइड द पैलेस वॉल्स। अंदर की भव्यता का अंदाजा आप इस झूले से लगा सकते हैं। ये कोई नॉर्मल झूला नहीं है। 19वीं सदी के अंत में बना ये झूला सोपस्टोन, तांबे और लोहे से बहुत ही बारीकी से तराशा गया है। इसके बेस पर हंस के आकार के हुक लगे हैं। राजघराने इसका इस्तेमाल खास तौर पर बारिश के मौसम में रोमांस और नई फसल की खुशी मनाने के लिए करते थे। क्या शानदार लाइफस्टाइल रही होगी, है ना। खैर, आसमान छूते महलों से अब हम सीधे नीचे जमीन की गहराइयों में चलते हैं। भाग 3, एक रानी का भूमिगत तोहफा। यहाँ का कंट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ वो आसमान को छूता मेहरानगढ़ किला है और दूसरी तरफ एकदम नीचे जमीन की गहराई में उतरी हुई तुर्जी का झालरा नाम की ये बावड़ी। 18वीं शताब्दी में रानी तुर्जी ने अपने लोगों को भयानक सूखे से बचाने के लिए इसका निर्माण करवाया था। ये सच में एक लाइफ सेवर था। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बावड़ी या स्टेपवेल आखिर भला क्या है। तो देखिए, ये सीढ़ियों वाले गहरे कुएं होते हैं। राजस्थान जैसे सूखे रेगिस्तान में जहां पानी की एक एक बूंद कीमती होती है, वहां ये बावड़ियां सिर्फ कुएं नहीं थीं, बल्कि सूखे के समय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीवनदायिनी थी। ये प्यासे लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण थी। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 200 फीट, बल्कि कहूं तो 200 फीट से भी ज्यादा गहरी। मतलब एक पूरी की पूरी गगनचुंबी इमारत जो उल्टी जमीन के अंदर बनी है। इसमें चारों तरफ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हैं जो किसी पजल या भूल भुलैया की तरह लगती हैं। और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, इसका आकार एक चौकोर से बदलकर एक खिले हुए कमल जैसा गोल हो जाता है। जरा इन सीढ़ियों की जटिल कारीगरी तो देखिए। सीढ़ियों के पास देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए छोटे छोटे खांचे बने हुए हैं, और वो जो ऊपर की तरफ कमरे हैं ना, वो लोगों के आराम करने के लिए थे। उन कमरों की बनावट ऐसी थी कि राजस्थान की भीषण गर्मी में भी वहां शिमला जैसी ठंडक होती थी। बिना किसी एसी के ऐसा माइक्रो क्लाइमेट बनाना सच में कमाल है। पर इसका सबसे बड़ा रहस्य क्या है, आते हैं भाग 4 पर, सीक्रेट्स ऑफ द स्टेपवेल। यहाँ एक बहुत बड़ा और बिल्कुल वाजिब सवाल खड़ा होता है। इस तपते हुए खारे पानी वाले रेगिस्तान में, इस अथाह गहराई वाले कुएं में इतना सारा मीठा पानी आखिर आता कहाँ से है? क्या इसके नीचे कोई पाइपलाइन है या कोई और राज है? तो इसका रहस्य छिपा है यहाँ की जियोलॉजी में। असल में जोधपुर शहर को तैरते पत्थरों की नगरी भी कहा जाता है। ये पूरी संरचना भूमिगत झरनों यानी अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स के ठीक ऊपर बनी है। होता यह है कि चट्टानों के बीच मौजूद पानी प्राकृतिक रूप से इन पत्थर की दीवारों से रिस-रिस कर इस बावड़ी में इकट्ठा होता रहता है। मतलब खारे पानी की धरती के बीचों बीच बिल्कुल साफ और मीठा पानी। चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं। भाग 5, द एकोज ऑफ राजस्थान। आपको जानकर खुशी होगी कि ये जगह आज भी पूरी तरह से जीवित है। ये कोई खंडहर नहीं है।
स्थानीय लोग आज भी इस साफ पानी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तैरने आते हैं। और तो और, इसकी ये भूल-भुलैया वाली वास्तुकला इतनी शानदार है कि दुनिया भर के ट्रैवलर्स और फिल्म मेकर्स यहाँ खिंचे चले आते हैं। और अगर आप कभी यहाँ जाएं, तो हो सकता है कोई लोकल आर्टिस्ट आपको अपने वाद्य यंत्र रावण हत्था पर पारंपरिक स्वागत गीत केसर या बालम बजाता हुआ मिल जाए। जरा इमेजिन कीजिए, उन प्राचीन पत्थरों की दीवारों से टकराकर जब राजस्थानी संगीत की वो सुरीली गूंज वापस आती होगी, तो वो माहौल कितना जादुई हो जाता होगा। तो इस एक्सप्लेनर को हम इसी एक विचार के साथ खत्म करेंगे। अगर आप कभी इस 200 फीट गहरी प्राचीन बावड़ी के किनारे खड़े हों, तो उन पत्थरों से टकराकर आने वाली गूंज आपको इतिहास के और कौन से छिपे हुए राज बताएगी। आज की इस वर्चुअल टूर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। ऐसे ही सीखते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनर के साथ।